हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व रीसेंट पीवाईक्यूज, वो वाले पीवाईक्यूज जो जनवरी 2026 की जो शिफ्ट्स थी उसमें पूछे गए थे। सो दिस इज अ पोस्टमार्टम सीरीज जिसमें जनवरी 2026 के जितने भी क्वेश्चंस थे पेपर वन के, हम सबको सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जितने भी रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 10। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट अस बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज an assertion in reasoning question. Assertion is Rome is a non-volatile memory and reason is Rome does not lose its content when power is switched off. So both of these statements are correct. दोस्तों जब हम मेमोरी की बात करते हैं, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, अगर वो शट डाउन हो जाता है तो वो मेमोरी भी खत्म हो जाती है। जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे थे या आप किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, आपने डेटा को सेव नहीं करा, लाइट चलेगी तो आपका डेटा भी लूज हो जाता है। आप कोई ईमेल लिख रहे थे, एकदम से आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई तो वो डेटा भी लूज हो जाएगा। सो वोलेटाइल मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी, जैसे कि आपके कैश हो गए, आपका रैम हो गया, जो बहुत फास्ट तो होती है क्योंकि आप अपना डेटा प्रोसेस कर सकते हो। सो दोस्तों जब हम रोम की बात करते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी रीड ओनली मेमोरी एंड यूजली दे कैरी द फर्मवेयर। जो आपका कोई अप्लायंस है, कोई आपका कंप्यूटर है, बेशक आपका मोबाइल फ़ोन है, तो जब आप उसको ऑन करते हो उसके अंदर एक इनबिल्ट फर्मवेयर होता है। जैसे कि अगर आप इसको देखें, ये एक इनबिल्ट फर्मवेयर है जो इसका प्रोड्यूसर था या जिसने इस अप्लायंस को बनाया था उसने इसको फिट करके दिया था। तो लाइट रहे या ना रहे ये हमेशा रहता है इसके अंदर। उसी तरह से वॉशिंग मशीन्स, आपके स्मार्ट टेलीविजन्स के अंदर जो फर्मवेयर होता है उसको ही ये आपका जो रोम होता है ये स्टोर करके रखता है अपने अंदर। एंड यूजली दे यूज टू बी अनइरेजेबल। अब मार्केट में इरेजेबल रोम्स भी आना शुरू हो गई है। सो रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द रीजन इज रोम डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज स्टोरेज आर वोलेटाइल। तो दोस्तों अभी हमने बात करी वोलेटाइल का क्या मतलब होता है। वो मेमोरी जो एफेमेरल होती है, जो टेम्परेरी होती है, जो परमानेंट नहीं होती। जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जब लाइट चली जाएगी तो मेमोरी भी चली जाएगी। तो वो वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है? वो होते हैं आपके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर आपके होते हैं कैश जो बहुत फास्ट होती है, सुपर फास्ट मेमोरी, और आपका होता है रजिस्टर्स जो आपके सीपीयू के अंडर होते हैं। सो दीज थ्री आर वोलेटाइल मेमोरी। जैसे ही अगर लाइट गई तो आपका डेटा भी चला गया, बट दे आर सुपर फास्ट क्योंकि आपको जो डेटा प्रोसेस करना है सुपर फास्ट डेटा प्रोसेस करता है। जब हम इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम की बात करते हैं तो रजिस्टर्स काम आते हैं। सो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, रीड ओनली मेमोरी ये आपका फर्मवेयर स्टोर करता है। देन आपका हो गया कैश, कैश इज अ सुपर फास्ट मेमोरी, इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी। देन एसएसडी इट्स अ सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, आपका डेटा तब भी स्टोर रहेगा जब लाइट नहीं रहेगी। देन एचडीडी इज ऑल्सो अ secondary memory which is non volatile memory. So this is also wrong. So the right answer would be A and C. So dear students, next question on your screen, which of the following fall in the category of primary memory? So on the basis of primary and secondary memory, दोस्तों वो मेमोरी जो आपका सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो आपका सीपीयू बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज यूज करता है। देखिए सीपीयू का बेसिक टास्क होता है डेटा को प्रोसेस करना। तो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जब कंप्यूटर काम कर रहा है तो उसके पीछे बड़े सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, ये बहुत ही टेम्परेरी मेमोरी वो सेव करते जा रहा है। आपने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है तो ये तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी हो गई। उसके बाद जो आपका फर्मवेयर है, तो जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो जो उसका बायोस है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, जैसे कि मैंने वो आपको मोबाइल फ़ोन दिखाया था, जब वो ऑन हो रहा है तो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो पहले से ही फीड की गई है, जो आपका सीपीयू है वो उसको एक्सेस करेगा। तो वो आपका रोम में सेव होती है। रोम होती है आपका रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। सो ये सारी मेमोरीज जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल ही होती है, जहाँ सीपीयू वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल दोनों मेमोरीज यूज़ कर रहा है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी सारी नॉन वोलेटाइल होती है। ये वो मेमोरीज होती है जो आप
एक्सटर्नली अटैच करते हो, जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, जैसे कि आपकी सीडीज हो गई, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हो गई। सो सेकेंडरी मेमोरीज वो होती है जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, आप उसको एक्सटर्नली अटैच करते हो। दे आर मूवेबल, दे आर पोर्टेबल। द टाइप्स इंक्लूड्स हार्ड ड्राइव, SSDs, optical storage like CDs, DVD, Blu-ray, then magnetic tapes. So the right answer to this question would be, जब प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, रोम, रैम एंड कैश, these three are directly accessible by your CPU. So the right answer would be option number 4, A, B and C. So dear students, जैसे कि आप देख रहे हैं, memory becomes a very important topic. हर शिफ्ट से एक सवाल पूछा ही जा रहा है. Please try to learn about memory in a very detailed manner and solve as many questions you can. So on our application we have already uploaded one test which consists of 50 PYQs of last 5 years. जितने भी memory से questions पूछे गए हैं आप उसको भी solve कर सकते हैं. So dear students, next question on your screen. USB stands for Uniform Service Bus, Universal Serial Bus, Uniform Sector Buffer, Universe Service Bus. So the right answer would be Universal Serial Bus. This question has been asked from abbreviations in ICT and somehow it is also related to memory. So दोस्तों, जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करते हैं, हमने फ्लैश ड्राइव्स एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स के बारे में पढ़ा था। ये एक तरह की पेन ड्राइव्स का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं यूएसबी, इसको हम कहते हैं, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सर्विस बस। सो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने में इस पोर्ट की मदद मिलती है हमें। सो वो वाले मेमोरी बेस्ड हार्डवेयर डिवाइसेस जो आप इन यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, उसको हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक टेप से फास्टर होते हैं बिकॉज दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सो व्हाट इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव? अ स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि ये पेन ड्राइव देख रहे हैं, दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी, जो इस यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है। सो राइट आंसर वुड बी यूनिवर्सल सीरियल बस। So dear students, next question on your screen, which term is not related to computer hardware? तो हार्डवेयर क्या होता है? The physical component of the computer, जिसको आप टच, सी, फील कर सकते हैं, उसको आप हार्डवेयर कहते हैं। Then there are software which are set of instructions जो आपके कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सो हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मदरबोर्ड इज योर नर्वस सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर। यहीं से आपके सारे इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। मदरबोर्ड के थ्रू ही जो मेमोरीज होती है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। मदरबोर्ड इज कंसिडर्ड टू बी द नर्वस सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर। Then flip-flops, these are small circuits and registers are memories which are in your motherboard only. So the right answer would be algorithm. Algorithm are not physical hardware. So dear students, next question on your screen, arrange the following in the decreasing order of processing power. So दोस्तों, जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, इनकी डिफरेंट कंप्यूटेशनल पावर्स होती है। जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हो उसकी लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर होती है कि आप रोज़मर्रा के काम कर सकते हो, आप फिल्म देख सकते हो, आप उसके ऊपर छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सकते हो, छोटे मोटे कोडिंग कर सकते हो। बट व्हाट इफ वी नीड टू डू सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और वी नीड टू perform complex task like weather forecast, or let's say we are doing some trials, और हमें स्पेस में जाना है, हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस चाहिए होगी उसके लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ को कहते हैं कि कितनी फास्ट हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और कितनी फास्ट हम कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। टास्क बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। आपको बस एक फिल्म देखनी है, आपको एक ईमेल सेंड करना है, इसमें आपको इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं चाहिए। आपको थोड़े से हैवी टास्क जैसे आप परफॉर्म करते हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर भी ये दीज आर जनरल टास्क। लेट्स से यू वांट टू प्रिडिक्ट वेदर, यू वांट टू डू सम क्लिनिकल ट्रायल्स, यू वांट टू गो इनटू स्पेस। अगर आपको स्पेस में जाना है तो आपको कितनी बड़े लेवल की कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज, कितने बड़े लेवल की कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग पावर, दे आर सुपर कंप्यूटर्स एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके लिए हमको सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। देन कम्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, अगर आप साइज भी देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर्स से छोटे होते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी फास्ट। दे आर बेसिकली यूज्ड एट एंटरप्राइज लेवल्स। जैसे कि बैंकिंग में, अब बैंकिंग में इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। कोई एयरलाइंस को जब हम एयरलाइंस की बात करते हैं, बहुत सारी रिजर्वेशंस हो रही है, बहुत सारी बुकिंग्स हो रही है, बहुत सारी कैंसिलेशंस हो रही है रियल टाइम, दे आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देन कम्स मिनी कंप्यूटर्स, मिड रेंज। अब देखिए एक स्टोर है
और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपको इन्वेंट्री का स्टॉक रखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी इन्वेंट्री बची है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स एक हब से कनेक्टेड है। ये आपका मिनी कंप्यूटर होता है, मिड रेंज सर्वर यूज्ड बाय स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस। देन कम्स योर माइक्रो कंप्यूटर्स जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग पावर, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग पावर होती है आपकी सुपर कंप्यूटर्स की। देन कम्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स विच इज यूज्ड एट एंटरप्राइज लेवल, जैसे कि बैंकिंग के लिए यूज होता है, एयरलाइंस में यूज होता है। देन कम्स योर मिनी कंप्यूटर्स जो आपके स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस यूज करते हैं। देन लास्ट इज माइक्रो कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, BACD। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच इज नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट। दोस्तों, जब हम इमेज फॉर्मेट्स की बात करते हैं, देयर आर ऑफ सेवरल टाइप्स। सो BMP, TIFF, JPG, ये सारे ही इमेज फॉर्मेट है, वेव नहीं है। तो इनका पर्पस क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट एन इमेज इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्सल्स। दीज पिक्सल्स आर स्क्वायर शेप बॉक्स जिसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होगी उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज होगी। जब हम JPG फॉर्मेट की बात करते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स, ये इस इमेज को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है। तो अगर कोई 20 MB की इमेज है, आप उसको बहुत कम स्पेस में कंप्रेस कर सकते हैं, लेट्स से 20 KB। दिस इज बेटर फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन। और लेट्स से अगर आपको किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेशन। देन BMP, बिटमैप एंड TIFF, दीज आर हाई क्वालिटी इमेज एक्सटेंशंस। अगर आपको एक बहुत बड़ा पोस्टर प्रिंट करना है, आपको एक हाईवे के लिए बहुत बड़े साइज का बैनर बनाना है, तो यू आर गोइंग टू यूज these BMP, bitmap and TIFF formats. So BMP stands for bitmap, stores images as pixel data. ये पिक्सल के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करती है। आप ज़्यादा इसको क्रॉप कर सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम वेव की बात करते हैं, ये आपके iOS में ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ऑडियो एक्सटेंशन, जैसे कि .mp3. So the right answer would be .wave. So that's all. I hope you learned something new. If you found this lecture helpful, kindly like this video, consider subscribing to this channel. Please share this video with your friends so that it reaches out to more people. We will meet in the next lecture. Take care. Bye bye.